आपका माइक ठीक काम कर रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा सर। बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अखिलेश जी आज आप अलग मूड में लग रहे हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका फिर से हमारे एक नए डिबेट वीडियो में, जिसमें हम दिखाएंगे कि नई आई गोदी एंकर और अखिलेश यादव जी के बीच में योगी सरकार के विकास नीति को लेकर के जितने भी परसेप्शन थे उन्हें अखिलेश यादव जी ने गलत साबित किया और जुमला करार देते हुए उत्तर प्रदेश के डबल इंजन सरकार की सारी पोलें खोल दी। इतने में नई आई गोदी एंकर तिलमिला जाती हैं और अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश और अयोध्या के विकास नीति के जाल में फंसाने लगती है। लेकिन अखिलेश यादव जी अपने बेबाक अंदाज से गोदी एंकर को खुद उनके ही सवालों में फंसा देते हैं और उत्तर प्रदेश की सारी जुमला से भरी विकास का पोल खोल देते हैं। बेशक दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन अंत तक बने रहिए, वीडियो का पूरा मजा लीजिए, क्योंकि आपने आज तक कभी ऐसा वीडियो देखा ही नहीं होगा। तो अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आप अपने कार्यकाल से आज जब योगी 2.0 को कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है कि विकास के मायने आपके कार्यकाल में ज्यादा थे आंकड़ों के लिहाज से या योगी 2.0 में ज्यादा? देखिए आंकड़े क्या कहते हैं उस पे मैं बाद में जाऊंगा। जो आंखों से दिखता है वो विकास होता है। तो क्या अखिलेश यादव जो आंखों से दिख रहा हो, तो क्या अखिलेश यादव को लखनऊ में विकास दिखता है? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। मुझे दिखता है सर। अगर आपको लखनऊ में दिखता है तो अगर आपको लखनऊ में विकास दिखता है, जो कुछ अपनी आंखों से आपने देखा होगा वो सब समाजवादी पार्टी की सरकार का होगा। सर देखिए, मेरा तो घर है, उत्तर प्रदेश मेरा घर है और इसीलिए लखनऊ कैसा विकसित हुआ है, पूरा प्रदेश कैसे विकसित हुआ है, आपके कार्यकाल से लेकर योगी 2.0 के कार्यकाल तक मैं देखती आई हूं। और इसीलिए मैं कम से कम किसी झूठे बहाने और झूठे बयानों में मैं नहीं आती, इसीलिए मैं अपनी आंखों से देखती हूं। लेकिन मैं क्या कहना चाहती थी आपसे, मेरा सवाल यह था कि लखनऊ में मुझे विकास दिखता है, क्या अखिलेश यादव को अयोध्या में विकास दिखता है? क्या अखिलेश यादव को जेवर में विकास दिखता है? क्या लोगों की अर्थव्यवस्था, उनकी पर एनम इनकम में, पर कैपिटा इनकम में विकास दिखता है? देखिए मैं तीनों बातें बोल देता हूं आपसे। पहले तो सरकार ये बताए कि पर कैपिटा इनकम क्या है। पर कैपिटा इनकम सरकार क्या बताती है यूपी की? वो आंकड़े झूठे बताती है। अगर पर कैपिटा इनकम सही है तो इसी लखनऊ शहर में एक बहन ग्रेजुएट थी, उसको नौकरी नहीं मिली, उसने आत्महत्या कर ली। इसी शहर में शिक्षा मित्र 5000 आत्महत्या कर चुके हैं। इसी शहर में समाजवादी सरकार की वर्ल्ड क्लास और आज के समय के हिसाब से जो पुलिस को रिस्पांस सिस्टम दिया था डायल 100, उसकी बेटियों पे लाठी चलाई इस सरकार ने, केवल इसलिए कि वो 3000 रुपए अपना वेतन बढ़वाना चाहती थी। जो $1 ट्रिलियन का सपना दिखाते हो और आपको झूठे आंकड़े वो देते हो पर कैपिटा इनकम के, और कहते हो कि पर कैपिटा इनकम इतनी हो गई, तो आप बेटियों की बहनों की 3000 रुपए नहीं बढ़ा सकते? आप यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति से पूछिए कि इनको अयोध्या में विकास दिखता है क्या? टूरिज्म इकोनॉमी बूस्ट होती हुई क्या आप लोगों को दिखती है? हाँ या ना में बताइएगा। उत्तर प्रदेश में टूरिज्म इकोनॉमी बूस्ट होती हुई दिखती है? बैंड बज गया। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में कोई तो ऐसा काम होगा योगी आदित्यनाथ सरकार का जो अखिलेश यादव को लगता हो कि नहीं भाई बढ़िया हुआ है। बढ़िया हुआ है काम। क्या हुआ है? ट्रैफिक सिपाहियों से ज्यादा सड़कों पे सांड दिख रहे हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ अखिलेश जी, और ये मैं सच बोल रहा हूँ। नंदी कहिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ अखिलेश जी, नंदी कहिए। अयोध्या से लेकर के लखनऊ आ जाएं, अगर आपको ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सांड न दिखाई दे तो बताइएगा मुझे। आपको सांड दिखते हैं, योगी आदित्यनाथ को नंदी जी दिखते हैं। अब इस परसेप्शन का क्या कीजिएगा? इसका मतलब आंख का चश्मा किसी और को लगाना चाहिए, बदल देना चाहिए। इस उत्तर प्रदेश में आज भी आज ये तो गूगल का जमाना है, आज भी गूगल करेंगे आप तो आपको दिखाई देगा कि सांड से कितने लोगों की जान जा रही है। और मुख्यमंत्री जी खुद ओएसडी ऑफिस में काम करने वाले की सांड से टक्कर हो गई।
बहुत बुरा हुआ। और टक्कर हुई, उसके बाद क्या जान चली गई? उसका जिम्मेदार कौन है? अभी सदन में मैंने कहा कि बजट 5,000 करोड़ रुपए करना चाहिए। अगर सरकार वाकई में गौ सेवा चाहती है, गौशाला बनाना चाहती है, तो 5,000 करोड़ बजट क्यों नहीं? 5,000 करोड़ बजट क्यों नहीं? अगर आपको इस सरकार का काम दिखाई दे रहा है तो काम बताना चाहिए ना। सब वो बताते हैं, आप नकारते नहीं, मुझे हैं। आप बताइए ना कोई मैं एक बड़ा कहती हूँ, काम। आप नकार दीजिए। नहीं, मुझे एक उनको बड़ा बताने काम का बताइए। मौका मत दीजिए। नहीं, मुझे ये बताइए, जब बजट आप 70% नहीं खर्च कर पा रहे हैं, सप्लीमेंट्री बजट मांग रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं किसी हॉस्पिटल में आप चले जाएं, आपको इलाज नहीं मिल रहा। और जो सबसे बेहतरीन सिस्टम था आपका, डायल 100 के साथ साथ जो एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी समाजवादी सरकार में, वो खत्म कर दी। आज आप फोन मिलाइए, एम्बुलेंस नहीं मिल रही। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, उनको बेटे का इलाज चाहिए था, वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल गए, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल गए, उन्हें इलाज नहीं मिला, उनके बेटे की जान चली गई। तो ये किसकी वजह से गई जान? क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस पर रिकॉर्ड कंट्रोल कर पाई है योगी सरकार? क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस बना पाई है योगी सरकार? हमारे मुख्यमंत्री 46 में 56 बोलते हैं, तो मैं क्या उम्मीद करूंगा उनसे? उन्होंने कहा कि हम मेट्रो चलाएंगे, झांसी में मेट्रो चलाएंगे, गोरखपुर में। क्या गोरखपुर में मेट्रो चल गई? क्या झांसी में मेट्रो चल गई? आज भी जो उत्तर प्रदेश में मेट्रो चलती हुई दिखाई दे रही हैं, सब की सब समाजवादी सरकार की हैं। मुझे आप बताइए, इस सरकार ने किस जिले में मेट्रो चलाई है? आपने चलाई है, ये मुझे पता है, ये अच्छी बात है। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह अखिलेश यादव जी ने योगी सरकार के जुमले से भरी सारे एक एक कामों को एक्सपोज कर दिया। हालांकि अभी नई आई गोदी एंकर अखिलेश यादव जी को योगी सरकार के झूठे विकास के कामों का हवाला दे करके शिकंजे में कसने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो खुद अखिलेश यादव जी के पिछले कामों से काफी ज्यादा प्रभावित है। ये सब साफ साफ वीडियो में दिखता है और साथ ही अखिलेश यादव जी की तारीफ किए बिना रह नहीं पाती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अंत तक बने रहिए दोस्तों। ये सरकार ने तो ऐसा सपना दिखाया है कि न जाने कौन सी मिसाइल बनेगी, एयरक्राफ्ट बनेंगे यूपी में। अरे जो लोग इतना बड़ा सपना दिखा रहे थे, उतना सुतली का बम भी नहीं यूपी में बनने दिया। तो अखिलेश यादव को आत्मनिर्भर भारत नजर नहीं आता। क्या आत्मनिर्भर है? पूरा का पूरा चाइना से सामान लगा रहे हैं आप। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। क्या आत्मनिर्भर है? आप खंबे पे देखी नहीं लाइटें आपने? छोटा सा काम, एलईडी बल्ब नहीं बना सकते ये लोग। क्या आत्मनिर्भर बनेंगे अपने आप को? आप जितने भी और ये जितने मोबाइल स्टार्टअप्स हैं ये और मोबाइल लोकल हैं। के लिए वोकल होने की बात जब प्रधानमंत्री करते हैं, ये उन सब का अपमान है अखिलेश यादव जी। अगर आप ये कहते क्या हैं आपने बताया? लोकल के लिए वोकल, लोकल के लिए वोकल, लोकल के लिए वोकल जब प्रधानमंत्री कहते हैं, जितने स्टार्टअप्स हैं डिफेंस सेक्टर में, जिस तरीके से भारत आत्मनिर्भर होता हुआ नजर आ रहा है। तेजस की उड़ान में आपने प्रधानमंत्री जी को लोकल से देखा, वोकल। सैल्यूट किया कि सर नहीं किया, ये बताइए। मैं आपसे कहता हूं, अगर लोकल से वोकल करना है तो आप बोइंग के एयरक्राफ्ट पे क्यों चल रहे हो? आप बैलगाड़ी पे क्यों नहीं चलते हैं? आप बोइंग के एयरक्राफ्ट से क्यों चल रहे हैं? आप बैलगाड़ी में चलने वाले अभी भी चलते हैं। रॉयल्स रॉयल्स के इंजन क्यों चला रहे सुजागंज हैं से आप? बाराबंकी बैलगाड़ी में जाती हूँ मैं, और बताइए। देखिए, आप बात समझ नहीं पा रही हैं। आप बात नहीं समझ पा रही हैं। आप बात नहीं समझ पा रही हैं। आप ये कह रही हैं कि वोकल होना चाहिए अपनी लोकल चीजों को लेकर के, अपनी लोकल इकोनॉमी को पुश करना चाहिए। आप अमेज़न के माध्यम से चीजों को बढ़ा रहे हो। क्या ये लोकल है? क्या अमेज़न? मुझे बताइए, लोकल है क्या अमेज़न? बिल्कुल नहीं है। मैकडोनल्ड्स लोकल है क्या? क्या पिज्जा हट लोकल है क्या? आप चाइना से आप इंपोर्ट कितना कर रहे हैं? आपने गुजरात के लोगों को सब लाइसेंस देकर के पूरा का पूरा इंपोर्ट कर रहे हैं आप वहां से। आप चाइना की इकोनॉमी को फायदा पहुंचा रहे हैं। क्या ये लोकल वोकल है आप उसके लिए, लोकल के लिए? आप ये खंबे देखिए, जितने खंबे लगे हुए हैं, एलईडी की लाइट लपेटी हुई है। खंबे समाजवादियों के लाइट अपनी लगा दी इन्होंने। ये है वो तो खंबे मजबूती से खड़े हैं ना।
खड़े हैं कि नहीं खड़े अखिलेश अब यादव फिर तो मैं सरकार को ही प्रणाम करूं और क्या करूं। जब आप कुछ बात ही नहीं समझने के लिए तैयार हैं तो मैं क्या करूं आपके लिए। अब आप ये बताइए, आप सब सवाल मुझे से पूछ लेंगे जो तो मैं आपसे इन्वेस्टमेंट सवाल कब पूछूंगी अखिलेश जी? इन्वेस्टमेंट है, आपने इन्वेस्टमेंट के सपने दिखाए कि ये इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आने वाला है। आपने बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए 2 बार, आपने MOU साइन कराए। मैं ये जानना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता ये और आने वाली पीढ़ी ये जानना चाहती है कि जो MOU हुए हैं जमीन पर कितने हो रहे हैं, रियल में जमीन पे कितने उतरे हैं और उनसे नौकरी और रोजगार कितना मिला है। क्या इसका इनके पास कोई डेटा है? किस तहसील में लगे हैं, किस विधानसभा में लग गए, किस डिस्ट्रिक्ट में लग गए हैं। अगर आप आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं तो आत्मनिर्भर भारत के लिए आपने क्या तैयारी की है? आपने MSME को मार दिया, आपने अपने लोकल इंडस्ट्रीज को मार दिया, आपने MSME को क्या सपोर्ट दिया बताइए। आप क्या सपोर्ट है आपका? आप किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? आप बैंकों का लोन लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियों को 15 लाख करोड़ आपने लोन माफ कर दिया। उसका जवाब है क्या आपके पास? क्या किसानों को लोन नहीं मिलता अखिलेश यादव जी? आपके प्रदेश में बताइए मिलता है या नहीं मिलता है? सवाल लोन मिलने का नहीं है, ईज ऑफ उनके डूइंग लोन बिजनेस माफ प्रदेश करने में का है सवाल या है। नहीं है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस प्रदेश में है या नहीं है? छोटे लघु उद्योग, मध्यम उद्योग क्या बढ़ते हुए अखिलेश यादव को नजर आए हैं या नहीं आए हैं? मैं आपसे कोई वो बात नहीं कर रहा हूं जिसका जवाब मैं ऐसा मांग रहा हूं जो जवाब नहीं हो सरकार के पास। अगर सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कोई इन्वेस्टमेंट आया हो तो बताए सरकार, और उस इन्वेस्टमेंट के आने से कितनी नौकरी, कितने रोजगार मिले ये सरकार बताए। इसमें क्या गलत हम पूछ रहे हैं? और फिर जब आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं तो आपने अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, मीडियम स्केल इंडस्ट्री को क्या सपोर्ट दिया है? क्या बजट के माध्यम से आपने सब्सिडी दी है? जिस तरीके से आपने बैंकों का 15 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ किया है, क्या आपने छोटे छोटे उद्योग चलाने वालों का कुछ सहूलियत दी है, मदद की है? या आपने किसानों को जो लोन लिया है, सवाल लोन लेने का नहीं है, सवाल है लोन क्या मिला है, उसको माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? आपका संकल्प तो ये होना चाहिए कि अगर 15 लाख करोड़ हमने उद्योगपतियों का लोन माफ किया है तो हम अपने किसानों का 2 लाख करोड़ भी माफ करेंगे। क्यों नहीं माफ करती सरकार? हमें सरकार में बैठाइए समाजवादियों को, सब किसानों का लोन माफ हो जाएगा। आप बताइए मंडी कौन सी बनाई आपने? आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका धान है, किसान का खरीदेंगे कैसे आप? उसके लिए लॉजिस्टिक्स, उसके लिए आपने मंडी कहां बनाई है? अगर एक भी मंडी बनाई हो तो बता दें हमें। आपको आप पूछिए, व्हाट्सएप करिए जहां से व्हाट्सएप आ रहा है कि एक भी अगर मैंने आपका मंडी अगर बनाई हो, अखिलेश जी, अगर मैंने आपका व्हाट्सएप देख लिया, देख लीजिए, आप मेरा देख लीजिए, तुरंत लीजिए। सवाल वो नहीं है ना अखिलेश जी, आप उसमें पूछ लेंगे सवाल क्या पूछे जाएं, या ऐसे बच के नहीं निकलते। तो मैं आपसे ये ऐसे बच के नहीं निकलते अखिलेश यादव जी। एक हमें बताइए आप कि आपने मंडी बनाई हो एक जी, जैसे डेयरी है, डेयरी सेक्टर है, इससे हर किसान गरीब जुड़ा हुआ है, शहर के लोग जुड़े हुए हैं। और अगर दूध का रेट और हम कंट्रोल कर सकें, हम अपने किसानों को लाभ पहुंचा सकें। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा समाजवादियों ने कारखाने लगवाए, डेयरी प्लांट्स लगवाए, अमूल के 3 लगवाए, आपको पराग का लगाया। ये बताएं बीजेपी के लोग इन्होंने कौन सा प्लांट लगाया? मैंने एक काऊ मिल्क प्लांट लगाया, काऊ मिल्क प्लांट, यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट लगाया कि उससे प्रोडक्ट्स जो होंगे वो सब काऊ मिल्क के होंगे। इस सरकार ने बंद कर दिया। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह। तो दोस्तों अब वक्त हुआ चैनल को सब्सक्राइब करने का। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।